आफ्टर इंडिपेंडेंट एजुकेशन के ऊपर काफ़ी खर्च करने के बावजूद भी हम भी कई चैलेंजेस को अभी फेस कर रहे हैं और इसमें भी पूरी तरह हमने उतनी अचीवमेंट अचीव नहीं करी है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या बोला है, इन एडुकेंसी एंड द चैलेंजेस ऑफ द एजुकेशन थ्रू देयर इज a mass passive expansion and development of the education sector in India. Still, the education system is suffer from some problem. Number one, high literacy rate. हमारा लिटरेसी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। कह रहे इंडिया है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिटरेसी रेट as per 2001 census. The literacy rate is 64.8. Near 20% children of age group of 6 to 14 still not going to the school and obtain the education. As per the UNESCO report 2010, 37 literate adults are वर्ड है इन इंडिया। सेकंड, जेंडर बेस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। द एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल एलिमेंट्री एजुकेशन इज मच लो एनरोलमेंट बॉयज के कंपेटिव में अभी गांव के इलाकों में लड़कियों का एनरोलमेंट एजुकेशन में बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, द फीमेल लिटरेसी रेट इज नियर 54% compared to the literacy rate of 66%. Different for the literacy rate between male and female are narrow significance of the positive development of general equally, but the attitude of the people is still not be changed towards providing education to the female पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारे देश में वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं जाती है, एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बेस पर आगे जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। एजुकेशन आर स्टिल कंटिन्यू फॉर द डिग्री ओरिएंटेड रेट एंड जॉब ओरिएंटेड नॉट rather than job oriented. Emphasize the only on general education, thus the neglecting the vocational and technical aspect of the education. हमारे देश में अभी भी vocational और technical aspect को अवॉइड किया जा रहा है and this has to lead massive unemployment in the among the mass। बहुत अभी इस कारण से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंस। गवर्नमेंट को जितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर करना चाहिए उतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। द गवर्नमेंट स्पेंड ओनली 4% एक्सपेंडिचर एजुकेशन विच इज लेस देन द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 6%। कम से कम 6% एक्सपेंडिचर अपनी जीडीपी का करना, पूरी इनकम करना चाहिए, पिछले 4% किया जा रहा है। इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर ऑन एजुकेशन, नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशन अचीव द कैन बी मीट। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जिसके कारण वो काफ़ी महंगा होता जा रहा है। दिस इज द ग्रोइंग टेंडेंसी टूवर्ड द एटीट्यूड ऑफ द एजुकेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट थ्रू facilities of the better, then it is very expensive because the heavy expenditure is gone beyond many obtain the education for private इंस्टीट्यूट। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बहुत सारा पैसा लोगों का लगता है और उतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट उतनी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो लोग प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल या अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। अब लास्ट में बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन। द एजुकेशन फॉर ऑल एंड स्टिल इज डिस्टेंस ड्रीम। कैर थ्रू द लिटरेसी रेट ऑफ द बोथ एडल्ट एंड एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज एंड आर स्टिल द absolute number of literacy in India must be at Indian population was time to time of the independent। तो अभी भी हमने एजुकेशन फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए। बहुत से इलाके में भी लोग एजुकेटेड नहीं है। Gender equity and better than before. The different literacy rate between the male and female are narrow significance of the positive development of the gender equality. Still, the near promote the education to women in India intent of the various aspects of the improvement of Indian economic independence and social status of women, and also because of the women education make। मतलब अभी भी जेंडर इक्वलिटी पूरी तरह हमने अचीव नहीं करी है। एजुकेशन की फील्ड में मेल और फीमेल के एजुकेशन में अभी भी डिफरेंस। द हाई एजुकेशन अ few taker the Indian education pyramid the strip indicate the strip and the lesser number of people reach to the higher education level। बहुत ही कम लोग हायर एजुकेशन में पहुंच पाते हैं। मोर देन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट among the educated youth is the highest as per the NSSO data। There are 2007 and 8 the rate of unemployment among the young youth and the educated set of secondary level of about 80%, 80.1%, and whereas the unemployment youth of the educated or primary level is 11.6। तो ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स थी जिसको हटाने के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडियन एजुकेशन में